गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट कर लिया था। अभी बात करेंगे एक्सरसाइज 11.5 की। ठीक है, 11.5 में हमें पढ़ना है क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए 11.5 में आपको जो पढ़ना है वो इक्वेशन के बारे में, ठीक है, दिया ना, व्हाट इज़ एन इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ना है। इक्वेशन क्या होता है, चलिए देखिए। तो इक्वेशन क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन एक्चुअली में इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ इक्वलिटी साइन। मतलब क्या कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और साथ साथ इक्वलिटी का साइन भी हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने x, ठीक है, क्या ले लिया, x, एक वेरिएबल ले लिया। अब इसके साथ कोई कांस्टेंट लगा देते हैं +4 ऐसे करके, ठीक है ना, मान लीजिए +4 लगा दिया। अब फिर इक्वल का साइन भी होना चाहिए, तो इक्वल का साइन लगा करके यहाँ क्या लिख दे, कुछ भी लिख दो, कोई भी कांस्टेंट या कुछ, जैसे मान लीजिए 2 लिख दिया ऐसे करके, तो x+4 = 2, यही आपका एक इक्वेशन हो गया। तो इसमें देखिए मैंने बोला था आपको कॉम्बिनेशन माने चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की, कौन कौन सी चीज़ें, वेरिएबल, कांस्टेंट और ये इक्वलिटी का साइन, तीन चीज़ें होनी चाहिए, तीनों यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो और एक बात का ध्यान रखेंगे कि इक्वलिटी का साइन मस्ट है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया आपका x+4 = 2। ऐसे और भी कई इक्वेशन आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं 3y = 12, ये भी एक इक्वेशन है। कैसे, देखिए इक्वलिटी का साइन है, एक चीज़ हो गया आपका, दूसरा वेरिएबल है y यहाँ पे, और तीसरा कांस्टेंट भी है। अच्छा, इसमें जो है आपका जो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में रिलेशन होगा वो आप क्या नाम है, मैथमेटिकल जो आपके क्या नाम है ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन होते हैं, इन्हीं के साथ साइन के साथ वो वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें देख लीजिए आप 3y लिखा हुआ है ना, 3y में क्या होगा, ये 3 × y होता है। आपको पता है ना कि वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ लिखे तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 3y हो गया। पिछले वाले में मैंने x+4 लिखा था, x+4 = 12, तो यहाँ देखेंगे x और 4 किसके साथ, प्लस वाले साइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो यही चारों साइन में से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन्हीं चारों साइन का इस्तेमाल होगा हमेशा आपके, जब वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में आप लिखेंगे तब। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा था, यहाँ प्लस में लिखा था, ऐसे माइनस और डिवाइड का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए डिवाइड में आप ऐसे लिख सकते हैं x/4 = 2 ऐसे करके, तो यहाँ डिवाइड का साइन आ गया। तो ऐसे बहुत ये जो जितने चारों ऑपरेशन होते हैं इन्हीं के साथ में आपको कॉम्बिनेशन मतलब जो है आपका एक्सप्रेशन बनेगा इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। ठीक है, चलिए अब ये तो आप जान गए कि इक्वेशन होता क्या है। अब एक और चीज़ होती है इक्वेशन का सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी पहला वाला इक्वेशन लिखा था आपका, क्या, x+4 = क्या, मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 6, x+4 = 6 है सपोज दैट। तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल साइन भी है, इक्वलिटी का साइन भी है, ठीक है ना सारा। चलिए, तो ये इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, तो सोल्यूशन के लिए देखिए इसमें देखिए आपको 4, ये तो फिक्स्ड क्वांटिटी आपको पता है, 4 ही रहेगा, 6 ही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे x जो वेरिएबल, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता कि यहाँ x के प्लेस पे क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कहें कि अगर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसको हम ये कह सकते हैं कि आपके इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया हुआ उसी की वैल्यू पता करना, उसी को हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे हमारे इस इक्वेशन में हमें x दिया हुआ, यही वेरिएबल है, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो वही जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम उसको, चलिए देखिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, क्या करते हैं हम x को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी जो कॉन्स्टेंट है, मतलब x छोड़िए, वेरिएबल को, जरूरी नहीं कि x हो, y, z कुछ भी हो सकता है वेरिएबल आपका, तो वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ। जैसे यहाँ वेरिएबल हमारा क्या x है, तो इसको हम यहीं रहने देते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है, ये वाला इक्वल का साइन यहाँ लिख दिया, 6 जो है इसको यहाँ लिख दिया ऐसे। एक बचा +4, ठीक है, +4 जो कि लेफ्ट साइड में है इक्वल के, इसी को हम कहाँ भेज रहे हैं, राइट साइड में। तो जब राइट साइड में भेजेंगे तो आपको पता है 4 तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लस साइन है ये अपोजिट हो जाता है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। तो x = क्या आ जाएगा आपका, 6 - 4 मतलब 2। तो ये देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसका मतलब ये x = 2, यही जो है इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऐसे लिख दीजिएगा आप, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यही सोल्यूशन है इक्वेशन का। ठीक, तो ऐसे कोई भी इक्वेशन दिया रहे आपको, उसमें अगर आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आई थिंक आपका एक्सरसाइज ही है, हाँ डेली एक्सरसाइज आ गया, कोई नहीं, चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
आपको बताना स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है विथ अ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल भी हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल होना चाहिए और रीज़न आपको बताना है कि क्यों ये इक्वेशन है, या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए जैसे पहला वाला देख लीजिए, पहले वाले में दिया है 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो बताइए ये इक्वेशन है या नहीं। तो यस बिल्कुल इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज इसमें इक्वलिटी का साइन भी है और तो और वेरिएबल भी है, ठीक है ना, और कांस्टेंट भी है, ठीक है ना, और उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन भी है, यहाँ पे देखिए प्लस भी है। तो सारी चीज़ें मिल गई ना, तो ये लिख देंगे कि इट इज़ एन इक्वेशन, ये लिख दीजिएगा इट इज़ एन इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ वेरिएबल, इट हैज़ अ वेरिएबल एंड क्या साइन ऑफ इक्वलिटी, ऐसे लीजिएगा साइन ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा आप। तो ये हो गया आपका। अब जैसे सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड वाला इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है t-7 और फिर ग्रेटर देन 5। तो भाई t वेरिएबल है, बहुत बढ़िया, और कांस्टेंट भी है, बढ़िया है, मैथमेटिकल साइन भी है, ठीक है, लेकिन हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है इक्वल, और यहाँ इक्वल ना लग करके क्या लगा हुआ है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन। फिलहाल यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, t-7 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 5 इज़ लेस देन t-7, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो फिर ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी के साइन के लिए वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ इक्वल का साइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपका नहीं है, ठीक है। आप ये कहेंगे कि इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट हैव अ साइन ऑफ इक्वलिटी, ठीक। तो इस तरीके से आई थिंक आपके समझ में आएगी होगी कि कौन सा इक्वेशन है कौन सा नहीं है। जैसे मान लीजिए बार बार रीज़न में नहीं बताऊँ, जैसे जी वाला, ये भी इक्वेशन नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। और यहाँ पे देख लीजिए सी 4/2 इज इक्वल टू 2, ये बताइए इक्वेशन है या नहीं। देखिए इसमें कांस्टेंट भी है, इक्वल का साइन भी है, लेकिन वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल भी तो होना चाहिए, तो इसीलिए ये भी इक्वेशन नहीं है आप बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि विथ अ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल ही नहीं है तो फिर कैसे इक्वेशन होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। बाकी इसमें का सारा पार्ट जो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। चलिए देखिए, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जैसे अभी हमने हमारा जो इक्वेशन था x+2 इज इक्वल टू 6 था शायद, नहीं x+4 इज इक्वल टू 6 था शायद, हाँ। तो इसमें जो है हमने इसको सॉल्व किया था, तो x इज इक्वल टू कितना आया था, 4 को उधर लेके चले गए तो 6 - 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया था, 2 आ गया था ना। अब ये जो 2 है इसका एक सोल्यूशन है, ये तो आपने कह दिया, लेकिन चेक करना होता है कि क्या सच में ये 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो ये कैसे चेक करते हैं हम, तो बड़ा सिंपल है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है ना आपकी, तो इसी वेरिएबल की वैल्यू को आप उठा करके हम अपने इक्वेशन में रख देते हैं। तो वेरिएबल x के जहाँ पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो x के प्लेस पे तो ये जो 2 है उसको आप क्या करेंगे, इस 2 को उठा कर इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए x के प्लेस पे हम रख देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, प्लस ये क्या लिखा है 4, तो 4 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 6। तो देखिए 2 + 4 कितना होता है 6 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 6, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6। अब ये देखिए यहाँ पे LHS माने होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वल के लेफ्ट में होता है उसे हम बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं, L.H.S, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये शॉर्ट फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड का LHS। और जो राइट साइड में होता है उसे बोलते हैं RHS, R.H.S, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS बराबर है ना आपस में, तो अगर बराबर आ जाता तो इसका मतलब हाँ, ये जो x की वैल्यू 2 आपने रखी है वो सही है। सही का मतलब हो गया कि ये x की वैल्यू जो 2 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और इसको आप दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 2, ये जो है ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का ही मतलब यही होता है कि वेरिएबल की वैल्यू रखो और LHS और RHS आपस में बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू 2 रखी, LHS RHS बराबर में आ गया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका वही चीज़ यहाँ पूछा है। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पे, जैसे पहला मान लो, एक मैं बता देता हूँ आपको, 10y इज इक्वल टू 80, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और वेरिएबल की वैल्यू देखो, y की वैल्यू दिया है, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड, यस और नो, केवल दो, आपको यस लिखना है या नो। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो यस लिखेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे,
नो लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे पहले इक्वेशन है हमारा 10y इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 10। अगर y इक्वल टू 10 लेते हैं तो देन 10 इंटू वाई के प्लेस पे क्या लेना है आपको, 10 लेना है, इज इक्वल टू 80। तो 10 10 जा कितना होता है 100 इज इक्वल टू 80। 100 और 80 बराबर हैं क्या आपस में? नो, नहीं बराबर हैं। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 10 जो है इसका सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तब यहाँ नीचे लिख दीजिएंगे कि सिंस क्या LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS और RHS बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिएगा सो y इज इक्वल टू 10 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ऐसे लिख दीजिएगा, इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। या फिर ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, दोनों लिख सकते हैं आप। ये लिख दीजिए क्योंकि सेटिस्फाई पूछ रहा है ना। अच्छा एक मिनट, इसमें रीज़न तो लिखना ही, इसमें तो केवल येस या नो लिखना है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे केवल आप ऐसा करिएगा, केवल यहाँ पे लिख दीजिएगा नो। रीज़न पूछा ही नहीं है हमसे, तो कहाँ रीज़न लिखे बिना मतलब का। ठीक है, तो जब रीज़न पूछेगा तो हम रीज़न लिखेंगे, रीज़न अभी नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अब देखिए सेकंड वाला मैंने और कोई नहीं बताया क्योंकि ये बहुत आसान है, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप सारा करिएगा इसको। थर्ड वाला जो है आते हैं थर्ड पे, पिक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। हाँ ये देखिए, इसमें भी वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, बस इस बार इतना है कि इस बार एक वैल्यू ना दे करके चार चार वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो थर्ड का ये जो ए है इसमें देखें 5m इज इक्वल टू 60 ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें चार वैल्यू दिए, चारों वैल्यू रख रख के क्या करना है आपको, चेक करना है। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं इफ़ m इज़ इक्वल टू 10। अगर m इक्वल टू 10 ले लेते हैं देन 5 इंटू एम के प्लेस पे क्या रखेंगे 10 इज इक्वल टू 60। तो 50 इज इक्वल टू 60 यही आ रहा है। तो सिर्फ 50 60 इक्वल है नहीं, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वाला क्या, इफ़ m इज़ इक्वल टू क्या लेना है इस बार, हाँ 5 लेना है। तो m इक्वल टू 5 ले लीजिए, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। m के प्लेस पे 5 रखेंगे ना, यहाँ m के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 60। 5 5 जा कितना आ गया 25। तो 25 इज इक्वल टू 60 है नहीं, तो फिर ये भी एक सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगली बार में थर्ड वाले में क्या ले लेंगे, थर्ड वाला करेंगे इफ़ m इज इक्वल टू इस बार कितना लेंगे 12 लेंगे। तो चलिए रखिए 5 इंटू एम के प्लेस पे क्या रखना है 12 इज इक्वल टू 60। तो 12 5 जा 60, 60 इक्वल टू क्या आ गया 60, ये लीजिए आ गया 60 इक्वल टू 60। क्या लिख दीजिएगा, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बस। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट को करिएगा। ठीक, कोई दिक्कत कहीं पे कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सोल्यूशन टू द इक्वेशन। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत आसान है। इसमें दिया हुआ है एक टेबल दिया हुआ आपका, ये देखिए ये बना हुआ है ना यहाँ पे टेबल, यहाँ m की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 1 2 3 4 और नीचे लिखा है m प्लस 10 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए बहुत आसानी से कर लेते हैं इसको। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखा दे रहा हूँ, आप टेबल में इसको करिएगा। मान लीजिए पहला कर लेते हैं हम इसका, क्या दिया हुआ इफ़ m इज़ इक्वल टू 1 तब देन क्या पता करना है m प्लस 10, यही पता करना है। m के प्लेस पे 1 रखिए प्लस 10 इक्वल टू क्या आ गया 11। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अगली बार सेकेंड वाला कर लेता हूँ, इफ़ m इज़ इक्वल टू 2। अगर m इक्वल टू 2 है तो m प्लस 10 देन m प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा, तो m के जगह पे क्या रखेंगे 2 और प्लस 10 कितना आ जाएगा इक्वल टू 12। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बाकी के सारे टेबल को आप क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट करिएगा। ठीक है, बी वाला भी इसी तरीके का वो कर लीजिएगा आप। इनफैक्ट सब इसी सी डी भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी। जैसे मान लीजिए सी वाले में डिवाइड है, चलो ये भी बता देते हैं वरना आप कहेंगे सर सब प्लस वाला ही बताते हैं। z देखिए z की वैल्यू दी हुई है, z इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8। ठीक है, z/3 पता करना है आपको, z/3। कोई दिक्कत नहीं है, 8 यहाँ क्या कर दीजिएगा 3 कर दीजिएगा। अब 8/3 को आप अगर इस तरीके से करना चाहते हैं मिक्सड में तो करिए, कर लीजिए। 8 को डिवाइड कर लीजिए 3 से, देखिए कितना आता है 3 2 जा 6, 2 बचा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा आपका होल 2, और यहाँ पे जो नीचे आता है वो रिमाइंडर चला जाता है, ऊपर बन जाता है।
और जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में वो तो रहता ही रही है। 3 होल 2/6 यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 होल 2/6 लिखा है, ठीक है। ऐसे ही अगर z इज इक्वल टू 3 है तब z/3 कितना हो जाएगा, z/3 3 के प्लेस पे क्या रखेंगे 3, तो 3 सॉरी एक मिनट, z/3 जो है, अच्छा z इक्वल टू 9 है, सॉरी वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ z इक्वल टू 9 है, मैंने 3 रख दिया है गलती से, 9 रखेंगे तो यहाँ 9/3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 आ गया। देखिए 3 भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तो सारा गिवन वैल्यू था। अब चलिए मैं एक जो गिवन नहीं वो ले लीजिए, 12 ले लेता हूँ। तो z इक्वल टू क्या ले लेते हैं 12, तो z/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12/3, 3 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 4, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सारा कर लीजिएगा आप। और अभी जो है आपका ये चैप्टर जो हुआ 15 वो कंप्लीट हुआ, और आई थिंक आपका सिलेबस भी हो गया है कंप्लीट अब, ठीक है। तो अब आगे जो है हम इसका मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा ताकि आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, और कॉपी कंप्लीट करने के बाद में अब आगे से हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस बार आपका जो हाफ ईयरली के बाद का जो पूरा सिलेबस है वो स्टार्टिंग से हम लोग डे बाय डे क्या करेंगे, एक एक एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कुछ क्वेश्चन फंसेगा उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए।